हेलो दोस्तों, मैं हूं पार्थ और आ गया हूं लेके फिर से कुछ इंटरेस्टिंग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले पेगासस वायरस के बारे में और आज आपको मैं पूरा इसको समझा दूंगा कि आखिर ये पेगासस वायरस है क्या और क्या क्या डैमेज हो सकता है इससे। पूरे अच्छे से समझने के लिए इसको हम लोग ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसका पहला पार्ट होगा कि पेगासस वायरस आखिर है क्या और ये वर्क कैसे करता है, जिसका दूसरा पार्ट ये होगा कि इससे हमें क्या क्या डेंजर्स हो सकते हैं और इसका तीसरा पार्ट ये होगा कि इसके कोई बेनिफिट्स भी है और अगर है तो वो क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वायरस अभी कोई नया 1-2 साल में वायरस नहीं है। दरअसल ये वायरस को डिप्लॉय किया गया था 2017 से 2019 के बीच में, लेकिन अभी इसकी परफेक्ट रिपोर्ट सामने आई है। इसके चलते हुए हमें ये मालूम पड़ा है और अभी इसलिए ये टॉपिक हाइप अप हो चुका है। तो चलिए ज़्यादा डिटेल में इसको और ज़्यादा से समझते हैं कि आखिर ये वायरस बनाया किसने है। तो दरअसल ये वायरस बनाया है इसराइल की एक कंपनी जिसका के नेम है NSO ग्रुप। उन्होंने ये वायरस बनाया है। दरअसल ये वायरस को कहा जाता है मेलवेयर। ये मेलवेयर क्या होता है? मेलवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे डिवाइस में आते हैं और हमारे डिवाइस को खराब या फिर आप बोल सकते हो हैक कर लेते हैं। और ये जो वायरस हमारे डिवाइसेस को हैक करके हमारी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, जैसे आपकी गैलरी, कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो दूसरी जगह पे ले जाए, उन्हें कहा जाता है स्पाईवेयर। और ये पेगासस एक तरह का स्पाईवेयर ही है। और ये पेगासस जो वर्ड है इसका मतलब होता है उड़ने वाला घोड़ा, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये पहले की एक मिथिकल कोई क्रीचर है, इसको कहा जाता है पेगासस और इसी से ये नेम लिया गया है। और ये एक स्पाईवेयर है तो इसे कहा जाता है पेगासस स्पाईवेयर। चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये जो वायरस है वो आपके फ़ोन या फिर आपके डिवाइस में आता कैसे है। तो दरअसल जो नॉर्मल वायरसेस होते हैं उसके लिए आपको जो हैकर होते हैं वो आपको एक लिंक भेजते हैं, चाहे फिर वो SMS से होती है, चाहे वो फिर मेल सेंड करते हैं। वो एक लिंक शेयर करते हैं जिस पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपका डिवाइस उनके कंट्रोल में चला जाता है। लेकिन जो पेगासस वायरस है वो उससे भी ज़्यादा एक लेवल बड़ा है। इसके लिए आपको उनको कोई लिंक पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग आपको एक मिस कॉल करते हैं, व्हाट्सअप से आपको एक मिस कॉल करते हैं जो आपको पता भी नहीं चलेगा, जो आ जाएगा और आपको वो आपका जो डिवाइस है वो हैक हो जाएगा। और वो लोग जैसे आपका जो डिवाइस है वो हैक हो गया, उसके बाद आपके व्हाट्सएप के कॉल हिस्ट्री में जाके वो जो मिस कॉल है उसको भी इरेज कर देंगे। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये चीज़ कब हो चुकी है और आपका डिवाइस कब हैक हो चुका है। तो इस तरह से वो लोग कोई भी डिवाइस को हैक करते हैं। और ये वायरस कोई भी डिवाइस, चाहे वो आपका डिवाइस एंड्रॉयड हो या चाहे आपका डिवाइस iOS हो, दोनों को हैक कर सकता है। और जी हाँ, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ। इमरान खान जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, उनका भी फ़ोन हैक हो चुका है और वो भी ये पेगासस वायरस के ड्यूरेशन में ही। जी हाँ, दरअसल उनके 4 फ़ोन है, 3 उनकी अलग अलग तीनों वाइफ के लिए, वो एक एक फ़ोन यूज़ करते हैं। और जो चौथा फ़ोन है जो कि खास इंपॉर्टेंट है, वो उनके जो आर्मी के हेड होते हैं उनसे बात करने के लिए यूज़ करते हैं। वही फ़ोन उनका हैक हो चुका था और जिनके द्वारा उनको सारी नॉलेज मिलती थी। लेकिन अभी यहाँ पे बात इंटरेस्टिंग शुरू होती है। दरअसल जो पाकिस्तान कंट्री है वो इजराइल को एक कंट्री मानती ही नहीं है। वो बोलती है कि इजराइल कोई कंट्री नहीं है। वो पाकिस्तान इतनी हद तक इजराइल को नफरत करता है कि अगर आप पाकिस्तान का पासपोर्ट भी उठा के देखोगे तो वहां पे नीचे लिखा होता है वैलिड इन ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इजराइल, क्योंकि वो इजराइल को एक कंट्री मानती ही नहीं है। अभी पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका फोन हैक हो चुका है वो वायरस से, जो वायरस बना है इजराइल में। अभी पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर ने सोचा कि चलो ये बात को लेकर जाते हैं यूएनओ में और कहते हैं कि हमारा जो फोन है वो पर्सनली हैक हो चुका है और ये किया गया है इजराइल में। लेकिन ये बात लेके जा नहीं सकते क्योंकि उन्होंने खुद मना किया है कि वो मानते ही नहीं इजराइल को एक कंट्री। लेकिन अब जब जाके यूएनओ में बोलेंगे कि भाई मेरा फोन हैक हो चुका है और वो किसने किया, उन्हें जज पूछेंगे कि भाई किसने किया आपका फोन हैक, तो बोलेंगे इजराइल ने। तो जज तुरंत बोलेगा कि भाई आप लोग तो इजराइल को एक कंट्री मानते ही नहीं हो, तो कैसे आप ब्लेम कर सकते हो। तो अभी पाकिस्तान दोनों तरफ से मारा चुका है कि भाई अगर ना बोले तो हमारा सारा डेटा चला जाएगा और अगर बोलने जाए तो जो इज्जत है, बच्ची कुछ 2-3 रुपए की इज्जत है, वो भी चली जाएगी। अभी इस तरह से पाकिस्तान यहाँ पे बीच में अटक चुका है। जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला कि आपको एक व्हाट्सएप से कॉल आता है जिसके चलते हुए आपका फ़ोन हैक हो जाता है। तो इसी बात से व्हाट्सएप ने ये NSO ग्रुप जिसने ये वायरस बनाया है उस पर केस किया था कि आपके इस वायरस से व्हाट्सएप की जो प्राइवेट पॉलिसी है वो वायलेंस होती है। लेकिन ये कंपनी ने ये चीज़ प्रूव कर दी है कि ये जो भी वायरस है, पेगासस वायरस है, वो कोई आम इंसान को नहीं मिलता या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी को नहीं मिलता, बट ये सिर्फ वायरस मिलता है कंट्रीज़ को ही। और ये वायरस मिला है 40 कंट्रीज़ को, जिसमें से इंडिया भी एक है। ये 40 कंट्रीज को ही पेगासस वायरस मिला है और वो कंट्री ही यूज कर सकती है। कंट्री यानी कंट्री में अभी जो लीडिंग होती है यानी आर्मी, रॉ, आपकी जो एजेंसीज होती है जिसको नॉलेज चाहिए हैक करने के लिए, वही लोग ये जो पेगासस वायरस है वो यूज़ कर सकती है, ना कि कोई आम आदमी या कि ना कोई आम कंपनी इसे यूज़ नहीं कर सकती, बल्कि कोई खास करके कंट्री और उस कंट्री की वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन ही इसे यूज़ कर सकती है।
अभी बात करते हैं हमारे वीडियो के दूसरे पार्ट की, और ये दूसरा पार्ट ये है कि क्या ये वायरस डेंजरस है। तो इसका जवाब मैं आपको इस तरह से दूंगा कि हम अगर आम इंसान है, आम नागरिक है भारत के, तो इससे हमें कोई नुकसान नहीं हो सकता। अभी आप बोलोगे क्या बात कर रहे हैं पार्थ, पागल हो गया है क्या, इससे कोई डेंजरस नहीं है, ये वायरस इतना खतरनाक है कि आपकी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता है, आपके कॉल लोग, आपकी गैलरी, आपका ईमेल, सब कुछ, आपका फोन, आपका कैमरा तक एक्सेस कर सकता है, तो ये वायरस हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, क्या बात कर रहा है। लेकिन जी हाँ, सच में आप मेरी बात मानिए, ये वायरस हम आम इंसानों के लिए जरा भी हार्मफुल नहीं है। तो क्यों हार्मफुल नहीं है, तो दरअसल इसका रीजन ये है कि जो पेगासस वायरस है वो पर्टिकुलरली कंट्रीज को ही देता है, और ऐसी सिर्फ 40 कंट्रीज है जिसको ये वायरस मिला है। और ये कंट्रीज, ये जो आपको वायरस होता है वो एक्टिवेट करने के लिए, अगर आपको ये डिवाइस, कोई एक डिवाइस हैक करना है, चलो सपोज समझ लेके मेरा डिवाइस आपको हैक करना है, पेगासस वायरस के थ्रू मेरा डिवाइस आपको हैक करना है, मेरा फोन आपको हैक करना है, तो उसके लिए एक पर्सन के आपको कॉस्ट लग जाता है 1 करोड़ रुपीज। जी हाँ, ये कंपनी दरअसल 60 करोड़ रुपीज में 50% का आपको जो डिवाइसेज है वो हैक करके, यानी उसकी सारी जो डिटेल्स है वो आपको दे सकती है। 60 करोड़ में सिर्फ 50% का, तो ये कोई इतनी इजी चीज नहीं है कि चलो अभी उठ के कर लेते या इसका करा लेते उसका करा लेते, नहीं, ये चीज काफी एक्सपेंसिव है और इसे ऐसे ही कोई एफर्ट नहीं कर सकता, और एफर्ट कर भी ले फिर भी वो यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये वायरस उसको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये वायरस मिलता है सिर्फ कंट्रीज की हेड ऑर्गेनाइजेशन को, जिसपे आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। तो आप बोलोगे कि भाई ये कौन है, क्या करेगी ये वायरस का, इंडिया ने वायरस क्यों लिया है, इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूं। दरअसल ये वायरस इंडिया ने अपने डिफेंस के लिए लिया है। जी हाँ, इसके बारे में ही आपको डिटेल में बताते हुए मैं स्टार्ट करता हूं अपने वीडियो का थर्ड पार्ट कि आखिर से हमें बेनिफिट क्या है। दरअसल इसके बेनिफिट हमें इस तरह से है कि अभी आप समझिए कि इंडिया को डिफेंस की जरूरत है। अभी इंडिया हर जगह पे अपने जासूस तो लगा नहीं सकता कि भाई उसका देख क्या, उसका देख क्या, क्या चल रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है, आजू बाजू दोनों साइड से हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं, और भी कई दुश्मन आ जाते हैं, तो आखिर इस सब की चीज़ों का डेटा कैसे रखें, तो इसीलिए इंडिया यूज करती है पेगासस वायरस। एक रिपोर्ट की माने, और ये रिपोर्ट कोई ऐसी वैसी रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट बनाई गई है वॉशिंगटन और द गार्डियन और न्यूज़पेपर से, और उन्हीं से हमें ये मालूम पड़ता है कि टोटल दुनिया में 50,000 ये वायरसेस के द्वारा लोगों के जो डिवाइसेस है वो हैक चुके हैं, यानी पूरी दुनिया में 50,000 लोगों के डिवाइसेस ये पेगासस वायरस से हैक हो चुके हैं, जिनमें से 300 यानी 300% इंडियन है। तो इंडिया में 300 लोगों के जो डिवाइसेस है वो इससे हैक हो चुके हैं। तो वो 300 कौन कौन है, उसकी कंप्लीट डिटेल्स तो नहीं है, पर एक आइडिया के अनुमान अगर आप माने तो इनमें से 40 पत्रकार है, यानी 40 पत्रकार है, और उसमें 3 विपक्ष के नेता है और 2 जो है वो मंत्री है। जी हाँ, रूलिंग पार्टी के मंत्रियों का डेटा भी हैक हो चुका है, और आगे इसमें 2-3 हाई कोर्ट के जो जज है उनके, और एनजीओ जो होते हैं उनके फोन और उनको जो है वो हैक कर दिया गया है। अभी इसके बारे में आप बात करते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों सिक्योरिटी पर्पस के लिए इंडिया को ये इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो अभी आप समझिए कि ये इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो दरअसल रॉ या फिर हमारी जो खुफिया एजेंसीज है उनको किसी पर्टिकुलर पर्सन पर डाउट जाता है। अभी ऑब्वियस सी बात है, वो हम जैसे आम इंसान नहीं होंगे, वो कोई हाईलाइटेड या स्पॉटेड पर्सन होंगे जिसका कुछ ना कुछ लिंक होगा मिस्टीरियस एक्टिविटी जो कि इंडिया की इंटीग्रिटी को हार्म कर सकती है। तो उस पर्सन को रॉ टारगेट करेगी और उसको बोलेगी कि भाई इसकी डिटेल निकालो, क्योंकि ये शायद हमारे इंडिया को हार्म कर सकता है। इसका मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं कि जब हमारे में 370 हटने वाली थी कश्मीर का मुद्दा, तब ये वायरस तब भी यूज किया गया था, और इसमें कई लोगों के फोन भी डिवाइसेस हैक कर दिए गए थे। तो अभी सोचिए, ये अच्छी चीज है, क्योंकि अगर 370 हटती तो कश्मीर काफी सारा दंगे होते, काफी सारा वायलेंस वाला एटमोस्फेयर क्रिएट हो जाता। उसी को हटाने के लिए गवर्नमेंट यानी रॉ एजेंसीज ने क्या किया कि भाई उन लोगों की लिस्ट निकालो कि जो 370 हटने पे कश्मीर में दंगे भड़क आएंगे या फिर कुछ भी हार्मफुल एक्टिविटी करा सकते, उनकी लिस्ट बनाओ। उनकी लिस्ट बनाई, उनकी लिस्ट को उनके डिवाइसेस हैक कर लिए गए कि भाई इन लोगों का क्या क्या प्लानिंग प्लॉटिंग चल रहा है, उनके कॉल लोगोस, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग सारी सुन ली, और उस हिसाब से स्टेप लेके गवर्नमेंट ने सेफ साइड बना दी उधर कि भाई अभी उधर से हार्म नहीं आ सकता। तो उस तरह से इंडिया को बचाने के लिए ही ये वायरस जो खुफिया एजेंसीज है वो यूज करती है। अभी आपको जैसे मैंने आगे लिस्ट में बताया कि इसमें 40 पत्रकार है और जो नेता है उन सबके है। तो अभी आप सोचिए कि ये चीज हमें इंडियन की गवर्नमेंट ही कराती है और इंडिया के रॉ एजेंसीज और काफी खुफिया एजेंसीज ही कराती है, क्योंकि अभी आप समझिए कि ये चीज इंडिया से ही कैसे होती है। अगर सपोज समझ ले कि ये चीज कोई पाकिस्तान या चाइना हैक करा रहा है, बराबर है, तो वो मंत्रियों के या पत्रकार के जो है वो क्यों हैक करेंगे?
अगर पाकिस्तान और चाइना अगर हैक करा रहेगा और उनको हैक कराना है तो वो पीएम मोदी का फ़ोन हैक कराएंगे या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री या फिर एयरफोर्स के हेड या फिर नेवी के हेड उनके फ़ोन हैक कराएंगे ना, कि उनसे हमें डिटेल मिलेगी कि उनकी लोकेशन क्या है और ये सब नहीं होता। इंडियन गवर्नमेंट ने रॉ ने ही अपने इंटरनल डिफेंस यानी इंटरनल पीस के लिए ही सिलेक्टेड लोगों के फ़ोन रिकॉर्ड्स हैक कराए होते हैं, जिससे हम सेफ हो सकते हैं। और आपको इससे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आम इंसानों को इससे कोई हार्म होता नहीं है। ये बस सिर्फ पर्टिकुलरली लोगों के लिए होता है। और जैसा मैंने आपको बोला कि इसको ऐसे ही कोई नहीं सुबह उठ के बोलेगा कि चलो भाई आज फ्री हूँ, पार्थ का डिवाइस हैक कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके 2 रीज़न आपको बता चुका हूँ। पहले कि ये कोई पर्टिकुलरली पर्सन को नहीं मिलता, और इसका दूसरा रीज़न ये कि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, ऐसे ही कोई नहीं कर सकता। तो ये 2 मेन इसके रीज़न है कि क्यों ये वायरस कोई भी हम आम इंसानों में हैक नहीं कर सकता। तो दोस्तों अब आप जान चुके हैं कि ये पेगासस वायरस है क्या, ये वर्क कैसे करता है, किन लोगों के लिए डेंजरस है और हमें इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं इन सेंस ऑफ डिफेंस। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल के मोटिवेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।